माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो अभी टाइम हो रहा है 4:15 और यहाँ पे चल रही है आंधी जोर जोर से और यहाँ पे मसाज चल रही है। आज हमारे घर में हमारी बुआ आई है ना, इसलिए मौसम अच्छा हो रहा है। कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं दिख रहा। आज मसाज तो चाची ऊपर कपड़ों के ऊपर से कर रही है। और पता है हम सो रहे और वो यहाँ पे आकर सोफे पे लेट गई और ऐसे दिखा रही जैसे बिल्कुल सोई हुई है। हम यूँ कह रहे इतना मतलब परेशान से हो गई कि वो कैसे सो रही हैं। अरे तो बुआ पता कब से आई हुई है? अरे रहने दो, फिर हंस गई थी बुआ। ये 2 बजे 3:15 तो मैं सोई हूँ। झूठ तो कम से कम सोच समझ के बोलो जो हमें पच जाए। कितनी सारी वो गिर गई है पीपल की हो। कल तो सफाई हुई है छत की वाला। हाँ पर ये आंधी से एकदम से बंद हो गई है ना। बस एक ही झोंका आया था कैसे नजर लग गई, हम ज़्यादा खुश हो गए। और यहाँ पर बन रही है कॉफ़ी। अब जल्दी बना ले कॉफी फटाफट। कॉफ़ी थोड़ी सी बढ़ा रही। मम्मी आ रही नहीं आ रही? आ रही है। तो गाइस आज हमारी मम्मी का ना डिटेक्ट हुआ है कि मम्मी को है ब्लड टेस्ट में है मम्मी को टाइफाइड है। अब मैं थोड़ी सी ना कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ क्योंकि मुझे पहले चाची का नहीं पता था। चाचा भी आ रहे हैं क्या चाची? देख तंगी कौन करता है? ये पता नहीं किसने रखी यहाँ पे। तो मैंने रखी थी अभी। तो मैंने 4 कप के हिसाब से बनाई थी, मैं 5 कप के हिसाब से कॉफ़ी बनाऊंगी। चाची चाची भी मसाज कर रही है। कहाँ से ऐसे बटन यहीं पीछे पीछे। हाँ आज हुआ कि सब मसाज करेंगे बारी बारी। बस मम्मी रहेगी, मम्मी आके करेगी। आपने कर दी, अब ये कर रहे हैं, फिर मैं करूंगी, फिर ईशान युवराज करेंगे। बुआ बिल्कुल ठीक होके जाओगी यहाँ से। देख लो आप कंचन की। तो गाइस यहाँ पर उबल रहा है दूध और यहाँ पर मैं अभी नमकीन बिस्किट वगैरह निकाल रही हूँ। चाची गई है अभी अभी ऊपर उपमा लेने के लिए मेरे लिए, क्योंकि इन लोगों ने खाया तो कह रही तेरे भी लेके आती हूँ। मैं मना भी कर रही थी कि रहने दो कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाना, बट वो कह रही नहीं। प्यार है भाई, प्यार। ओए ओए नजर ना लग जाए इस प्यार को। यहाँ पे दूध भी निकलने वाला हो रहा है और मैंने यहाँ पर 1 कप दूध और बढ़ा दिया है। भाई सारी चीज़ें बढ़ाई है तो दूध भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ नमकीन बिस्किट निकालूँ या नहीं निकालूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इनमें से कोई भी खाएगा, बट फिर भी रखना तो पड़ेगा। कोई यूँ ना कह देना हमारे घर में नहीं है कुछ भी, इसलिए रखूँगी ज़रूर। एक तो हमारी बुआ बेचारी 1-2 अकेली अकेली पड़ जाती हैं और हम घर में 4-4 5-5 जने, उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ पे खाएं कहाँ पे पिएं, तो उनके ना टाइम बट जाते हैं लगभग। तो मैंने बनाए थे दिन में छोले उनके लिए, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया तो वो अपना पैक करवा के लेके जाएंगी। अब मैं उनको पैक करके दे दूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बनाए थे उनके हिसाब से। चाची ऊपर गई हैं अभी उपमा लेने के लिए। अच्छा मुझे लगा आप कह रहे थे इससे मैं ऊपर गई थी खत्म हो गया वो। थैंक यू। कमी ना निकालूंगी मैं। गरम में हाँ गरम है। और ताजा ताजा खाना तो जो क्रंचीनेस जो होती है ये इसके पीनट्स की वजह से दाल की वो रहती है ना, आप अलग हो जाती है। अरे ये वाले कप क्यों ले रही है? वो वाले में लेती है यार, नए वाले में। हैं? अब डाल दी मैंने। क्या डाल दी? कितने जने हम? बेकार से कब लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं गाइस, बताना है तो पहले बताना चाहिए था ना, मैंने डाल दिया। फिर इतने पोर करूंगी ना सारे वो ट्रांसफर करूंगी। मम्मी को तो बुला ले। कॉफी निकल जाएगी। मम्मी से बोला तो है आपने, आवाज नहीं लगाई? मम्मी क्या कह रही है? नहीं मैंने नहीं लगाई, मैं देखता हूँ एक बार मम्मी को आवाज लगा के।
मम्मी आ रहे हो ना? वेट कर रहे हैं आपका। आ रहे हो? आ रहे हो? मम्मी अरे कोई नहीं आ रहा, आ जाओ। मम्मी कह रही गेट बंद करके आ जाओ। ये हमारे भोले बाबा इतने प्यारे से हैं। एकदम झाग वाली। झाग गिर भी ना जाए। गिरेगी नहीं क्योंकि झाग है ना। ट्रे कहाँ है दूसरी? तुम्हें लग रहा है ट्रे निकाल रही हूँ। अगर ऐसे ही रह ले, लड़ाई वड़ाई छोड़ के हर दूसरे दिन लड़ाई कर लेती तू। लड़ाई के बिना नहीं रह सकते। ऐसी क्या बात है हुई? हमारी लड़ाई के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते। अब भी तो बात कर रही है अपना वीडियो बनवाने के चक्कर में। वो तो मैं वैसे तो नहीं करूँगी। जैसे देखा गाइस कितने मतलब ये आपने मुंह से बोल दिया। जैसे ये वीडियो बन रही है मैं वैसे बात नहीं करूँगी। क्या भाई मैं अपने मतलब के लिए कर रही हूँ। वो तो है ही, वीडियो के बारे में कर रही हूँ बात बस। फैक्ट है। और हाँ गाइस देखो मैंने कितनी सुपर कूल कॉफी बनाई है तो हॉट कॉफी लेकिन है बहुत जबरदस्त वाली। अब ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। अब देखते हैं अब किसको कैसी। अरे बच्चे इतने पढ़ाकू है हमारे, और पता क्या बोल रहे हैं हमें? अरे हम दरवाजा बंद कर रहे हैं जिससे कि आराम से बतियाते रहें और पढ़ाई ना करें। और ये देखो ही कर रही है बस। हमारी मम्मी आ गई, तबीयत खराब है, टाइफाइड की मरीज। मम्मी दवाई नहीं मंगाई? आपकी आवाज तो टाइफाइड सुनते ही मम्मी को जैसी पता लगा टाइफाइड, मम्मी की आवाज चेंज हो गई। चाची कह रही मुझे लगा था ऐसे हार्ट शेप क्यों बना के लेके आएगी कॉफी में। मैंने कहा अभी एक्सपर्ट नहीं हुई। तो गाइस हमारी बुआ जा रही है अपने घर, मतलब चाय पानी हमारी हो गई। चाचा जी भी आ गए थे और आज हमने उन्हें मीठी चाय पिला दी। उनको शुगर है, वो पीते नहीं है, लेकिन कॉफ़ी हमने फिर पिलाई दी थी सबने ज़बरदस्ती करके। हालांकि चाचा पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा परहेज से रहते हैं, लेकिन ना कभी कभी ना फैमिली के सामने ये चीज़ चलती नहीं है। तो अभी बुआ जी पहुंच गए हैं नीचे क्योंकि उनका बेटा आ गया लेने के लिए। वो एक्चुअली करते हैं गुड़गांव में जॉब, तो अभी घर जा रहे थे तो वो बुआ जी को लेते हुए जाएंगे। और आज हमारी बुआ आई थी फेरा डालने के लिए क्योंकि उनके घर में हो गई थी डेथ। तो डेथ के बाद ना हमारे यहाँ पे होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ना एक बार लड़की अपने मायके ज़रूर जाती है 1 दिन के लिए। तो 1 दिन के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए जाती हैं। तो वो बुआ जी इसलिए आई थी, तो रुकने के लिए हमने बोला था कि बुआ जी रुक जाओ, लेकिन वो कहती मैं रुकने के लिए दोबारा आऊँगी। ऐसे में तो ऐसे ही आते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। तो अभी नीचे कन्नू आ गया है और अभी बुआ जी जा रही है, तो मैं भी जा रही हूँ उनको बाय बाय कहने के लिए। मामा ये वाली तस्वीर बुआ जी ने दी थी ना, कमलेश बुआ ने दी थी ना, ये वाली कृष्ण जी की, उनको नहीं दी थी? ये तेरी शादी में वो ये बंटी और वहाँ से आई थी ये वहाँ मटियाला से। हाँ मटियाला की याद को संभाल के रखा गया है अभी तक। तो तुमने लगाई ली थी अपने कमरे में? कह रहे नहीं लगती, वैसे भी ड्राइंग रूम में लगनी भी नहीं चाहिए ऐसे। पर अब ये पीला पड़ रही है, लाइट जलती है। कटवा देंगे ना 6 बजे छुट्टी। अभी लास्ट बर्थडे है इनका अखबारे का। अगली साल वाइफ के साथ मनाएगा, है ना? तू भी बैठ हो जाएगा। बुआ के बच्चे इतने सीधे हैं जवाब भी नहीं देते। हो जानी चाहिए सर्दी में, जून जुलाई में तो करिए मत, गर्मी में नहीं। अभी नवंबर से लेकर फरवरी तक। तेरी क्यों गई? इसका तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी जब ऐसा है जब घुड़चड़ी पे गए थे ना, जब हालत खराब थी, बारिश तो जब हुई थी, शादी होली थी। चश्मा लगा के करे यार, तो बस जुलाई के टाइम में बारिश हुई। हाँ भगवान भी रो रहा था कि क्यों शादी कर ली इसने। इतनी गर्मी में भगवान को भी शादी का दुख था इसके।
20 बंदे टोटल। अरे 50 का बोला था ना, 50 ही पूरे नहीं हुए थे। हमारे तो फिर भी कम गए थे, नहीं तो उधर के तो थे ही नहीं, वो तो 4-5 लोग। पहले तो हम ये सोच रहे 50 में किस किस को बुलाएंगे, किस किस को नहीं बुलाएंगे, पर 50 भी ज्यादा हो गए थे। ऐसे तो हमारे घर घर के बुला लो ना, तो 100-200 बंदे तो यही हो गए। सुनील की फैमिली थी, मनोज नहीं, मनोज तो आया था, चला गया, हरीश, वो अनिल और कार्तिक। इंडिया गेट के वहाँ से पैदल आएंगे अब। निकलनी चालू हो चुकी है। फिर वहाँ से सरकार की तिरंगा यात्रा है बहुत तगड़े लेवल पे। यहीं से आ जाओ। वहाँ हरियाणा में भी तो निकाल गए, कहाँ पे, वहाँ पे भी तो सारे वो लेके घूम रहे थे झंडे। बाय। अभी हम आपके पैर छुएंगे, ऐसे कैसे? हमें तो मम्मी ने भी दिए थे कल पैसे। देखिए रात पैर छू बुआ के। ओए रुक जा, कहीं देखिए कि हाँ चल रहा है। कल्ले बुआ ये रही ना, आपको इतनी बड़ी कल्ले बुआ न दिख रही मम्मी? कोई स्पेशल बातें चल रही है उनकी, जरा भी वार्तालाप। युवराज उधर मत जाओ, पैर छू। इधर कार्तिक के साथ बैठ के पढ़ लेंगे। पहले ईशानी बोलती ना, दूध खीर के लिए और वो चावल भिगोए थे, दूध के पैकेट जैसे रखे, वो कटोरी को जिसमें मैंने वो भिगोए थे, वो सिंक में डाल दिए। मेरे भगवान का है, अपनी शाम को खाऊंगा। शाम को बनाया कैसे, शाम को ईशानी को बोलना क्या बनेगा? खीर चुम्मा। पता है ईशानी कह रही रात की रोटी बची हुई है, मैंने कहा बची हुई थी, पर मैंने कहा मैंने खा ली, मुझे अच्छी लगती है। कह रही अरे उसका चुम्मा बना देते आप, उसका क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है ना रात की रोटी का। ये दो ही तो है, ये और भी है? नहीं, अलग अलग हैं सारे। हाँ तो कोई बात, फिर और लेके आओ। तो गाइज़ यहाँ पर ना आज अभी डॉक्टर साहब आए थे मम्मी का चेकअप करने के लिए, तो मैं बना रही थी यहाँ पर चाय। सबसे पहले पूछा था कि इसको कैसी चाय पीनी है, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा था, तो मैं मम्मी से ही बोल रही थी मम्मी बताओगे तो मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ग्रीन टी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला था जो सबको पीना हो वो वाली चाय मैं पी लूँगा। तो यहाँ पर फिर सबने ना ग्रीन टी के लिए बोला, तो यहाँ पर ना मैं फिर ग्रीन टी बना रही थी। वैसे भी पति देव भी ग्रीन टी पी लेते हैं, और वो चाय वगैरह तो खैर पीते ही नहीं है, कभी भी नहीं पी उन्होंने आज तक भी। तो यहाँ पर हमने सोचा चलो हमने भी चाय वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हमने भी सबने ग्रीन टी ली। और यहाँ पर ना पहले मम्मी ने दूसरे कप निकाले थे, फिर मम्मी दूसरे कप निकाल के लेके आई थी। वो ना ट्रांसपेरेंट कप थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, तो पहले एक निकला हुआ था क्योंकि मम्मी उसी में चाय वगैरह पीती हैं। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे वाले कप हमारे सबके लिए भी ले आओ, हम लोग भी उसी में ले लेंगे। वो अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं मुझे वो वाले ना, और ग्रीन टी वगैरह तो ऐसे कप में ही अच्छी लगती है। तो गाइस जब यहाँ पर मैंने ग्रीन टी डाली थी ना इसमें, और मैं ड्राइंग रूम में लेके गई थी, तो पतिदेव कह रहे थे कि यार तूने जाम बना रखा है। मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था वो जैसे ना जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो जैसे वही हो, तो देखने में ना बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और वैसी फीलिंग आ रही थी। तो हम लोगों ने ऐसे चीयर्स कर करके पी ये ग्रीन टी ना। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 6:30, और वैसे मुझे जोत जलानी थी, पर मैं अभी 6:30 बजे तो ज्योति जलाऊंगी, 7 बजे जोत जलाऊंगी। वैसे भी गर्मियों के टाइम में थोड़ा लेट चल जाता है। तो मैं जस्ट अभी ऊपर आई हूँ, क्योंकि पहले बुआ जी गई थी, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए थे, तो उनके लिए ग्रीन टी वगैरह हम लोगों ने सबने पी थी, चाची ने, हमने। बल्कि पति ने तो कह रहे थे कि भाई क्या तुम पैक लेके बैठे हुए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही देखने में लग रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और मम्मी ने बोला है कि उनके लिए मैं घिया बना दूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आपको खिचड़ी खानी है या कुछ ऐसा खाना है, क्योंकि टाइफाइड है। तो भाई मैंने कहा आप उसी हिसाब से मुझे बता दो।
तो उन्होंने बोला नहीं घिया की सब्ज़ी और रोटी बना दियो मेरे लिए, खिचड़ी वगैरह नहीं खाऊंगी मैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने निकाल लिया है घिया, हाँ मम्मी के लिए और पति देव के बनाऊँगी घिया, और हमारे लिए तो चटनी है, आलू गोभी की सब्ज़ी है और छोले भी हैं, क्योंकि हमें तो वही पसंद है। मेरे बच्चे तो छोले या राजमा मतलब दोनों टाइम ही खाते हैं, जिस दिन में भी खाए थे वो शाम को भी वही खाएंगे। और लौंजी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए, तो मुझे भी वही पसंद है। और आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो वो दिन में मैंने बनाई थी, बुआ मतलब वैसे बनाई थी, तो वो भी रखी है, तो हम लोग वो खाएंगे। मम्मी और इनके लिए बनाऊँगी घिया, और साथ में बनाऊँगी आज चूरमा। तो मैंने देखो आटा निकाल लिया है, तो थोड़ा आटा लगा हुआ भी रखा है, बट चूरमे के लिए तो साफ़ सुथरा आटा दोबारा लगेगा। तो गाइस क्योंकि मुझे लगाना है भोग, तो आज मैं भोग में बना रही हूँ चूरमा। तो यहाँ पर ना मैंने जल्दी से आटा लगा के और ना घी में सारे के सारे पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और ना सच बताऊँ ना, गर्मी में ना ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो मैं हमेशा जब भी चूरमा बनाती हूँ ना, तो मैं मिक्सर में ही बनाती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में ही, क्योंकि ना फिर उससे ज़्यादा हाथ जलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ना मैंने चूरमा बना रही थी ना, एक बार ना उसका ढक्कन खुला रह गया, तो पूरे के पूरे घर मतलब पूरी किचन में ना चूरमा ऐसे उछल के गिर गया। आप देख सकते हो कि कितना बुरा हाल हो रखा है पूरी किचन का। ये देखो नीचे तक आया है, और इसको ना फिर मुझे इतना गुस्सा आया था खुद पे ही कि मैंने क्या कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर अपना चूरमा बनाकर भोग लगाकर सबसे पहले अपनी किचन साफ़ करी, उसके बाद मैंने अपना खाना बनाया।